हेलो, आप सभी प्यारे सत्संगी सब मौज में होंगे। सब अपने अपने ज्ञान में मग्न बैठिए। कभी सोचिए नहीं क्या होगा और कैसे होगा। हम सब बड़े बड़े ज्ञानियों की बातें सुनते हैं ना, कि रमन महर्षि को ये हुआ, अशर वशिष्ठ मुनि को ऐसा हुआ, और वो था राजा हरिश्चंद्र, उसको ऐसा हुआ। सब तरह की बातें सुनते, कबीर ऐसा था, संत ऐसा था। तो हम लोग सोचते हैं वो सभी बातें हमारे जीवन में आएँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएंगी, पर ये होगा, पहले आपको गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। 20 आना कि गुरु जो हमको ज्ञान दे रहा है आत्म सत्ता में स्थित होने के लिए, ये बिल्कुल 100% ठीक है। ऐसा गुरु पर विश्वास पहले बहुत ज़रूरी है। जब गुरु पर पूरा विश्वास होगा ना, जैसे दादा वाणी बोलते हैं अहम ब्रह्म अस्मय, वो पहले पहले देखिए अपने को बोल रहे हैं अहम ब्रह्म अस्मय, और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दादा, तत्वमसि, तुम भी वही है। अहम ब्रह्म अस्मय, हाँ, और रिफ्लेक्शन है तत्वमसि, तुम भी है। तो इसमें कितनी परसेंटेज हमारे को विश्वास होता है जब हमारे को गुरु कहता है तत्वमसि, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द गुरु। गुरु का रिफ्लेक्शन है मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी वही है। अब जितना आपका इस बात में विश्वास होगा, 20 आना हो विश्वास, 16 आना हो, उतने ही आपको ये सारी ब्रह्म ज्ञानी की बातें आप में आ जाएंगी। ये सारा ज्ञान जो है हमारा विश्वास पर डिपेंड करता है। बस रिफ्लेक्शन दिया गुरु ने कि अहम ब्रह्मस्मय तत्वमसि, तुम भी वही हो। ये जो रिफ्लेक्शन है कि मैं भी वही आत्म स्वरूप हूँ, इस पर आपको कितना विश्वास है। अगर 20 आना है, माना 100% आपको विश्वास है गुरु की बात पर, तो ये विश्वास हमेशा कायम रखने के लिए हम गुरु के ज्ञान को सदैव ध्यान में रखते हैं। तो इस ज्ञान को ध्यान में रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन, जो मैं तुम्हें ये रिफ्लेक्ट करके ज्ञान दे रहा हूँ निराकार का साकार सृष्टि में, जैसे मैं निराकार हूँ, आत्म स्वरूप हूँ और विष्णु की अवतार हूँ, ब्रह्मा विष्णु उसके अवतार, तो ये मैं तुमको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ हे अर्जुन, जो तुम है सोई मैं हूँ, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इसमें तुम्हारी जो वृत्ति है, वृत्ति माना तुम्हारा ध्यान इसी में तेल धारावत वृत्ति होनी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें ध्यान दिया कि तुम अर्जुन, तुम भी वही है जो मैं हूँ, और साकार सृष्टि सारी दिखाई तुमको मैंने, तो इसमें तुम्हारा रिफ्लेक्शन जब आएगा तेल धारावत वृत्ति, तो ऐसा ही होगा जैसे मेरा आया है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे मेरे लिए संसार मुझे दिखाई दे रहा है, पर मैं ये समझ रहा, ये जान रहा हूँ कि ये सारी साकार सृष्टि निराकार रूप है। अब उसमें कुछ भी अपने हैं, अपना परिवार है, दूसरों का परिवार है, ये सब है निराकार। निराकार होकर ये साकार सृष्टि में हमारे सामने खड़े हैं। जिनके जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, चाहे जड़ हैं चाहे चेतन, जो भी हमसे मिलते हैं, वनस्पति पेड़ वृक्ष, जैसे साकार रूप भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को, तो उस साकार रूप में जो मेरा ध्यान है वो यही जाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं हूँ सब में। ये बात सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की आप जानिए, दादा ने भी जाना मैं हूँ सब में। तो ये जो हमारी वृत्ति जब गुरु से हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होती है, तो मुझे इस वृत्ति पर खड़े होने के लिए मेरी रास्ते में वृत्ति बहुत ज़रा खंडित होती है, बदलती रहती है। कभी हमको साकार से निराकार दिखाई देता है, कभी निराकार से साकार दिखाई देता है। तो इस वृत्ति को सदा हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोशिश नहीं चलेगी, यत्न नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा, 20 बिस्वे गुरु का मत माने। हमारी जो बुद्धि है वो 20 आना गुरु की बात को मानेगी। जब ये 20 आना मानेगी तो हमारी वृत्तियां कभी खंडन नहीं होंगी। तो उसने भेंट करी है कि जैसे तेल की धारा खंडित नहीं होती है, ऐसे ही तुम्हारी वृत्ति खंडित नहीं होगी अगर गुरु की बात पर विश्वास करोगे, मगर यत्न नहीं। कितने लोग बोलते हैं मैं अभ्यास करूँगा, रह जाते हैं। ये अभ्यास से बातें नहीं आएंगी। ये अध्यास इतना बना हुआ है, आप कितना भी अभ्यास करें फिर आप भूल जाएंगे। फिर ये गुरु की बात को बोलेंगे तब हो। सारी दुनिया बोलती है मैं कुछ करूं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम ये करें वो करें, आदत पड़ी हुई है ना, तो ऐसे ही अभ्यास करने की आदत पड़ी हुई है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो बोला नित्य अभ्यास, उसके साथ अभ्यास के साथ वैराग बोला। नित्य अभ्यास नित्य वैराग, आप पढ़ के देखिए लाइन, वहाँ पर बोला है नित्य अभ्यास। अभ्यास तो हम करें पर उसके साथ हमारा वैराग ज़रूरी है। और वैराग जो होता है ज्ञानी की बात है। जैसे कितने लोग बोलते हैं कि उसको घर वालों ने नहीं पूछा, उसको इतना वैराग आया कि घर छोड़ के चला गया। ये वैराग नहीं है, ये एक तरह से नफ़रत है। आप नफ़रत करके उनके लिए चले गए। जैसे अभी कितनी बीमारी में सब बोलते हैं ना घर वालों ने छोड़ दिया तो वैराग उनको आ गया। वैराग नहीं है, ये नफ़रत करके चले जाते हैं। और इस तरह से वैराग जो होती है बहुत ज्ञानी की स्थिति है। और गीता भगवान सदाई हमें समझाते थे इस बात को, वैराग निर्दोष होता है। अब देखिए गुरु की वाणी, ये निर्दोष होता है। निर्दोष माना इसके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगेगा। कैसे? क्योंकि संसार जो बना हुआ दिखाई देता है वो साकार रूप है, मगर ये सच नहीं है। सच है निराकार, और ये साकार रूप जो है बनावटी आया है सामने। तो वैराग का अर्थ है हम साकार रूप में न देखकर हम निराकार रूप को देखते हैं। तो जब हम निराकार देखते हैं, जैसे कोई भी बच्चा आया, घर वाला आया, माता हुए, पिता हुए, तो हम भाव डालते हैं ये भगवान है। हम भाव को पलट करते हैं। जैसे हम कहें ये पिता है, बोला नहीं ये माता है, बोला नहीं ये भगवान स्वरूप है। तो हमने भाव को पलटा। भाव में सारा संसार है। तो साकार सृष्टि जब भगवान ने दिखाई है अर्जुन को और बोला है ये सब निराकार है, देखो इस सब में मैं हूँ, तो उसने तस्वीर बनाई है। सभी जगह खड़े हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और सब में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। तो इन्होंने कहा ये साकार रूप इनका गुरु कृपा, जो भी खड़े हैं गुरु से, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब है। ऐसे ही हमारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे सब खड़े। अब ये इनका साकार स्वरूप है। हम इसको साकार रूप को, इसमें हम उपस्थित निराकार को देखते हैं। तो सारी सृष्टि हमको साकार दिखी, परंतु मैंने ज्ञान के द्वारा जाना ये निराकार है। तो निराकार का भाव डाला। कितने भी हम मेंबर्स घर में रहते हैं तो हम देखते हैं ये है साकार, पर निराकार की भावना है। तो निराकार की भावना से हमारी तेल धारावत वृत्ति बनेगी। आप कितना भी चलें घर में, कैसे भी चलें, पड़ोस में, सारी वर्ल्ड में, किसी के साथ भी कांटेक्ट में आए तो दिखाई देगा साकार रूप। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ और आपको दिखे। आँखों से साकार रूप दिखाई देगा, पर मेरा भाव है कि वो निराकार है, वो निराकार स्वरूप है। तो मैं अपना स्वरूप उनको दूंगा, मैं रिफ्लेक्ट करूंगा। जो मैं हूँ आत्मा, जो मैं हूँ ब्रह्म, वही ये है। मैं भी साकार रूप में दिखाई दे रहा हूँ, वो भी साकार रूप में है, परंतु मेरा ध्यान भाव में जाएगा। भाव परिवर्तन करते हैं, तो भाव परिवर्तन करने से तेल धारावत वृत्ति बनेगी। जैसे कोई जड़ पदार्थ है, कुर्सी है, टेबल है, खाना है, कोई भी चीज़ है, तो हमारे आगे आया, अब ये मेरे खाने के लिए है वस्तु, पर साकार रूप में है। गाजर है, मूली है, आलू है, टमाटर है, कुछ भी है, ये साकार है। तो आए हैं निराकार से। निराकार की शक्ति इन सभी भोजन के पदार्थों में है, निराकार की शक्ति। तो हम इसको क्या देखेंगे, भले आलू है, टमाटर है, सब देखा साकार रूप में, पर भावना डालेंगे ये निराकार है। ये निराकार रूप में हमारे को बीज पड़ा, उससे अंकुरित होकर इसने मॉडल अपना बदल दिया, और बीज से ये टमाटर निकला है, आलू निकला है, मटर है, जो भी है। तो साकार रूप हमारे सामने हुआ, मगर निराकार रूप धरती में गया, बीज के रूप में निराकार गया, और निराकार से पलट के ये साकार बना। फिर ये साकार से पलट के फिर निराकार में आएगा। तो ज्ञान को हम प्रॉपर तरीके से अगर जान लेते हैं तो हमारी वृत्ति कभी खंडन ही नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ हमारे पीछे पीछे ज्ञान चलता है। ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रह्म ज्ञानी किसी को भी देखेगा, पूरी रश में देखेगा। अब देखिए गुरु नानक साहब की बात, उन्होंने कहा कि हमारा जो खालिक परमात्मा है वो सारी सृष्टि में है। खालिक खल्क में, अब बहुत सारी खलकत है, आदमी है, बहुत सारे बने हैं। तो हमने कहा कि इन सब में भगवान है, तो सब में भगवान हो गया। तो जैसे बीज ने धरती में गवाया
तो इतने सारे टमाटर आलू निकल आए, तो निराकार से साकार हुई। अब खालिक खल्क में, सारी खलकत में मैंने भगवान देखा, और ये सारी जो खलकत है वो मुझे निराकार में है। खालिक खल्क में और खल्क खालिक में, है ना। जैसे हम दूध से फाड़ कर पनीर बनाते हैं, तो दूध से पनीर हो गया, देखिए फॉर्म बिल्कुल चेंज है, पनीर एकदम अलग, दूध एकदम अलग। पर ये बना किससे है? दूध से। तो पलट के देखो दूध ही आया, बोला दूध है, हम पनीर बनाते हैं। दूध से तो दही बना, दही को भी थोड़ा चेंज किया उसको, तो मक्खन निकला। मक्खन से फिर क्या बना? घी बना। तो ये चेंज फॉर्म हमको आएगा। तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे को ज्ञान फुल्ली आ गया, पूरा ज्ञान। भाई निराकार सारी सृष्टि में है और सारी सृष्टि मुझ परमात्मा में है। जैसे एक बीज लेकर मैंने धरती में बोया,